अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हो कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें एक डिवाइज़र है और यहाँ पर हमें कहीं पे भी रिमाइंडर नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास डिवाइज़र भी गिवन है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन भी है, लेकिन रिमाइंडर नहीं है। तो रिमाइंडर जो है वो असल में आपके पास इस सेंटेंस में है, हैज़ अ फैक्टर में, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस पॉलिनॉमियल को x+4 पे डिवाइड करते हो तो वो हो जाता है एग्जैक्टली डिवाइड, मतलब कि उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास रह जाता है ज़ीरो। एग्जैक्टली डिवाइड तब होता है जब हमारे पास वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो रह जाता है। तो इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये मेंशन होगा हैज़ अ फैक्टर, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो है, मतलब कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ये एक्सप्रेशन जो गिवन है हमें। अच्छा, दूसरा जो है वो हमें कहा हुआ है कि यही सेम एक्सप्रेशन है, इसका रिमाइंडर 36 होता है। कब? जब हम इसको डिवाइड करते हैं x-2 पे। तो ये दो कंडीशंस हैं। इन टू कंडीशन से हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशंस, और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें जो असल में क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि एल एंड एम की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमारे पास फर्स्ट डिवाइज़र गिवन है x+4, जिसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 0-4 और x इज़ इक्वल टू -4। तो हम यही एक्सप्रेशन ले लेंगे p ऑफ x और इसमें हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू -4 mx+24। यहाँ पर हो गया p ऑफ -4 इज़ इक्वल टू -4 ऑफ क्यूब प्लस l -4² प्लस m ऑफ -4 प्लस 24। ये हो गया p ऑफ -4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अब 4 जो है उसका क्यूब आता है हमारे पास 64, लेकिन हम 64 का माइनस ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो ऑड है। ये हो जाएगा 16l प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24। अब जो है p ऑफ -4 पुट करने से, मतलब x+4 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है ज़ीरो, वो हम लिख लेंगे। -64 प्लस 24 लाइक टर्म्स हैं, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे आता है -40 प्लस 16l माइनस 4m। अब 40 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। 16l माइनस 4m, इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 16l माइनस 4m इज़ इक्वल टू 40, मतलब लेफ़्ट को राइट पे, राइट को लेफ़्ट पे, लेकिन इसके साइन पे कुछ असर भी नहीं होगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब जो है हम इक्वेशन 2 बनाएंगे सेकंड कंडीशन से, कि मतलब इस x-2 पर डिवाइड करेंगे इसको, मतलब कि x इज़ इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 36 बचता है। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास x-2 है तो उसकी वैल्यू आती है +2। उसमें हम पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करते हैं, प्लस m ऑफ 2 प्लस 24। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, p ऑफ 2 हमारे पास बनता है 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। अब जो है लाइक टर्म्स 24 और 8 है, जिससे हमारे पास आता है p ऑफ 2 से जो है वो रिमाइंडर बनता है 36। यहाँ हम 36 कर लेंगे और 24 और 8 से 32 आता है, प्लस 4l प्लस 2m। अब 32 लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 4l प्लस 2m, यहाँ हमारे पास रह जाता है 4 इज़ इक्वल टू 4l प्लस 2m। अब इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। अननोन हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अननोन फाइंड करेंगे। अब इन 2 इक्वेशंस को देखें तो इसमें ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हमने किसी भी एक वेरिएबल जो एक अननोन है उसके हमने
कोफिशिएंट को सेम करना और साइन को डिफरेंट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एल के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही 4 4 ज़ा 16 आएगा। और अगर हम एम को करना चाहें तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आएगा और दोनों जो है वो सेम हो जाएगा। साइन इनके ऑलरेडी डिफरेंट है। जब ऑलरेडी साइन डिफरेंट हो तो हम जो इक्वेशन हमें दी होती हैं वो जो है उनको हमने ऐड करना होता है, और अगर साइन सेम हो तो उनको डिफरेंट बनाने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो या 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों से सेम आंसर ही आना है। अब जो है हम m को सेम कर लेते हैं, और m को सेम करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2 एंड देन ऐड हम क्यों करेंगे विथ 2 ऐड विथ इक्वेशन 1। अब हमने ऐड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट साइन है, m वाले के जो टर्म्स है ना उनके आपका साइन डिफरेंट है, तो इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को, तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8l प्लस 2 2 ज़ा 4m इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। ये हो गया। इसको हमने देन ऐड करना है विद इक्वेशन 1 के साथ। तो इक्वेशन 1 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 लिख लेंगे इसके नीचे ही। आप बेशक न्यू इक्वेशन को पहले लिखते हो या इक्वेशन 1 का पहले लिखते हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब हमने ऐड करना है तो इसलिए इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही 4m कट हो जाएगा। वो कंडीशन हम फुलफ़िल करते इसीलिए हैं कि कोई एक टर्म जो है वो उसमें कट जाए और जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। 24l इज़ इक्वल टू 48, l इज़ इक्वल टू 48/24, l इज़ इक्वल टू 2। ये इसकी वैल्यू आ जाती है। अब जब एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लिखेंगे पुट l इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो 1 2 या फिर जो न्यू आई है उसमें, जिसमें भी आप पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 4l प्लस 2m इज़ इक्वल टू 4। तो l की जगह हम लगाएंगे 2 प्लस 2m इज़ इक्वल टू 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2m इज़ इक्वल टू 4। तो 2m इज़ इक्वल टू 4 माइनस 8, 2m इज़ इक्वल टू माइनस 4, m इज़ इक्वल टू माइनस 4/2। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आती है -2। ये हमारे पास अननोन की वैल्यूज़ दोनों आ चुकी हैं। हमने कंडीशंस को देखना है, कंडीशन से इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशन से अननोन फाइंड आउट करना है। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि हमें एक्सप्रेशन गिवन है अगेन, और साथ इसके रिमाइंडर है और डिवाइज़र हैं, 2 रिमाइंडर हैं और 2 डिवाइज़र हैं। और कहा हमें ये हुआ है कि एल एंड एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें जो है वो दिया हुआ है द एक्सप्रेशन LX³ + MX² - 4 लीव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12। -3 एंड 12 रिमाइंडर इनके रह जाते हैं जब हम इनको डिवाइड करते हैं x-2 x+2 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि हमें 2 रिमाइंडर दिए हुए हैं, 2 डिवाइज़र दिए हुए हैं, जिसमें पहला वाला जो है वो -3 वो पहले वाले डिवाइज़र के लिए है, और जो सेकंड पे दिया हुआ 12 उसका जो है डिवाइज़र x+2 है। मतलब पहले वाले के लिए पहले वैल्यू है और सेकंड वाले के लिए सेकंड वैल्यू, मतलब फर्स्ट रिमाइंडर के लिए फर्स्ट डिवाइज़र, सेकंड रिमाइंडर के लिए सेकंड डिवाइज़र है। इस तरीके से हमने अरेंज करके लिखना है कि कौन से वाले के लिए कौन सा रिमाइंडर है, कौन से डिवाइज़र के लिए कौन सा रिमाइंडर है, ये हमने माइंड में रखना है। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशंस तो गिवन है और हम चलते हैं इक्वेशंस फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट वन है हमारे पास x-1, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है इस पॉलिनोमियल में पुट करना है x इज़ इक्वल टू 1 mx² - 4। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें हम पुट करेंगे 1 प्लस m ऑफ 1²
-4। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर होगा -3। यहाँ पर आ जाएगा L प्लस M -4। ये -4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो +4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक न्यू इक्वेशन डेवलप हो जाएगी L प्लस M। ये हो गया हमारे पास एक न्यू इक्वेशन जिसको हम नेम देंगे इक्वेशन 1। अच्छा, अब जो है हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करके सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। मींस के x प्लस 2 डिवाइज़र है, हमने x इज इक्वल टू -2 पुट करना है इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में। p ऑफ x इज इक्वल टू LX³ प्लस MX² -4। तो ये हो जाएगा, अब हम पुट करेंगे -2 तो ये हो जाएगा L ऑफ -2³ प्लस M ऑफ -2² -4। तो P ऑफ -2 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 12। तो ये हो जाएगा L ऑफ -8 क्योंकि हमारे पास पावर ऑड है। ये हो जाएगा 4M -4 -4 इसके पास शिफ्ट हो जाएगा तो 12 प्लस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -8L प्लस 4M। तो इससे आता है 16 इज इक्वल टू -8L प्लस 4M। ये हमारे पास बन गई एक सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशंस तो 2 बन गई हैं, हम फाइंड आउट करेंगे L एंड M की वैल्यू। हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हैं उनको हम यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है, मींस कि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लिए और बाकी जो कांस्टेंट थे उनको राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। अब जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। अब आप L को करते हो या M को, ये आप पे डिपेंड करता है। हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इस L को जो है सेम करते हैं और इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 8 से, क्योंकि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यहाँ 8L बन सकेगा। और देन ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है और हमें डिफरेंट साइन ही चाहिए थे। ऐड एंड देन ऐड विथ इक्वेशन 2। अच्छा, अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 इस तरह बन जाएगी 8L प्लस 8M इज इक्वल टू 8। ये बन गई। इसके साथ हमने इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब है कि जिस तरह के साइन है वैसे ही रहेंगे, उनके साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन दो की कटिंग हो जाती है। हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो कंडीशंस है वो फॉलो ही इसीलिए करते हैं कि एक वेरिएबल की कटिंग हो जाए तो दूसरा वेरिएबल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आता है 24। अब m इज़ इक्वल टू 24/12 जिसका मतलब है m इज़ इक्वल टू 2। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हम जो है यही लिखेंगे, पुट m इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। L प्लस एम इज़ इक्वल टू 1। L प्लस m की वैल्यू 2 1। L इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 जिसकी वैल्यू आती है -1। तो अब हमारे पास दोनों अननोन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। इस तरीके से हमने फाइंड करनी है। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम देखें तो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन गिवन है और साथ जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो अब यहाँ पर हमें ना तो कोई डिवाइज़र नज़र आ रहा है, ना ही जो है हमें कोई रिमाइंडर नज़र आ रहा है। तो डिवाइज़र तो हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 डिवाइज़र्स आएंगे। मतलब इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे इस पे, तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा। अच्छा,
अब जो है इस एक्सप्रेशन से तो हमने डिवाइज़र फाइंड आउट कर लेने हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं है। पीछे हम जो भी क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे पास रिमाइंडर गिवन होते थे, यहाँ पर नहीं है। तो इट्स मीन कि ये जो सेंटेंस है ये इसमें जो है वो रिमाइंडर मौजूद है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आएगा। हमारे पास जो दो डिवाइज़र इससे आएंगे और इस एक्सप्रेशन को जब हम उन टू डिवाइज़र्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दोनों से रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा। तो अब हमारे पास डिवाइज़र्स का मसला भी हल हो गया और रिमाइंडर भी हमारे पास आ गए इस एग्जैक्टली डिविजिबल से। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में रिमाइंडर ना भी दिया हो तो आप उस सेंटेंस पढ़ लिया करो, पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया करो। उसमें आपको ज़रूर ये कहा होगा कि ये फैक्टर हैज़ अ फैक्टर का होगा या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल का होगा, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अपने लिए डिवाइज़र्स फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने जो है लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके कोएफ़िशिएंट से और फिर उसके कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट बनेगा तो उसके हमने जो है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और उन्हीं टू नंबर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5 आए। मल्टीप्लाई से +6 आए और प्लस माइनस से हमारे पास -5 आए। तो हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 6 का टेबल लिख लेते हैं या फिर आप 6 का फैक्टराइजेशन कर लो। जिस तरीके से भी आप करोगे आपके पास वो टू नंबर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। 1 6 आर 6, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6। इसके सारे फैक्टर्स मैं लिख लेती हूँ। अब इसमें आइडेंटिफाई करो। आप जो इस ये वाला देखेंगे 6 एंड 1, इससे हमारे पास 5 आ रहा है। लेकिन अगर हम इससे देखें 3 2 आर 6, इससे 6 भी आ रहा है और 3 और 2 से हमारे पास 5 भी आ रहा है। मतलब कि ये भी फैक्टर, ये भी और ये भी, ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन अब हमने देखना ये है कि क्या इन दोनों से जो है वो +6 और -5 आ रहा है। हमारी तो शर्त ये है कि +6 आना चाहिए और साथ ही -5 भी आना चाहिए। तो अगर हम 6 में से 1 माइनस करें, अगर हम लिखें -6 + 1, इससे आता है हमारे पास -5। लेकिन अगर हम -6 × 1 करें तो हमारे पास कभी भी +6 नहीं आएगा, हमारे पास -6 आएगा और हमें चाहिए +6, हमें -6 नहीं चाहिए। तो फिर हम दूसरे के पास जाते हैं, 2 और 3 के पास। अगर हम यहाँ पर लिख लें +2, ये -2 क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, -3 और -2 कर लें तो इससे आएगा हमारे पास -5। लेकिन इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +6 आएगा और हमें चाहिए भी +6। इट्स मीन कि वो टू नंबर जो है वो -3 एंड -2 है। टू नंबर्स तो आइडेंटिफाई हो गए। अब हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से -3x -2x +6। फर्स्ट टू में कामन करेंगे, लास्ट टू में कामन करेंगे। अब यहाँ पर x -3 कामन बन रहा है, उसको एज अ कामन जो है वो बाहर शिफ्ट कर लेंगे, अंदर x -2 रह जाएगा। टू डिवाइज़र फाइंड आउट हो गए, x -3 है एंड x -2 है। तो अब जो है दोनों रिमाइंडर दोनों से ही ज़ीरो आ रहा है। तो इसमें अब हम ये मैटर नहीं करता कि हम x -3 के साथ कौन सा रिमाइंडर करें और x -2 के साथ कौन सा रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर तो दोनों का सेम है। तो इसलिए यहाँ पर वो प्रॉब्लम अराइज़ नहीं हो रही। अब हम पहली कंडीशन को यूज़ करते हैं कि x -3 डिवाइज़र लेके उसका रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल रख के इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। तो ये आएगा ax³ प्लस -9x² प्लस bx प्लस 3a। ये हमारे पास p ऑफ x है। अब इसमें हम पहले पुट करेंगे +3। जब इसको हम x -3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x = 3 आता है। a ऑफ 3³ प्लस 9 ऑफ -9 ऑफ 3² प्लस b ऑफ 3 प्लस 3a। तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर आता है 0। 27a -3 3 9 9 9 81।
+3b +3a। तो ये हो जाएगा 0 = जाएगा 27a, और इसके साथ हम इस a को भी कंबाइन करेंगे तो हमारे पास लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे। +3b -81। अब इसको जब लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 30a +3b, और ये जो 81 है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा +81 30a +3b। अब जो हमने फाइंड आउट करना है वो हम लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर लेते हैं इन टर्म्स को। 30a +3b = 81। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास डिवाइज़र x-2 है और रिमाइंडर जो है वो 0 ही है, और एक्सप्रेशन भी सेम एक्सप्रेशन है। ये होगा p(x) = ax³ -9x² + bx + 3a। इसमें हमने पुट करना है x-2 था तो हम p(2) करेंगे, a(2³ -9(2)² + b(2) + 3a। तो p(2) पुट करने से रिमाइंडर 0 आ रहा था। ये हो जाएगा 8a, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 + 2b + 3a। अगेन हम a वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे क्योंकि वो लाइक टर्म्स है। 8 + 3a + 2b -36। अब 36 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 11a + 2b। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इन 2 इक्वेशंस जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है इनको सॉल्व करके अननोन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन पे हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। किसी एक वेरिएबल, किसी एक अननोन के कोफिशिएंट को सेम करेंगे और उनके साइन को डिफरेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन तो दोनों के अननोन के सेम है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। इसी तरह बी को देखें तो वो भी प्लस है। अब जो है हमने क्या करना है, साइन तो हम इजीली डिफरेंट कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके। अब इनके कोएफिशिएंट को किस तरीके से सेम करना है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी मल्टीपल मौजूद नहीं, ना तो 11 जो है वो 30 का मल्टीपल है, ना 30 11 का। इसी तरह ना 2 3 का मल्टीपल है, ना 3 2 का मल्टीपल है। तो ऐसे केस में हमने करना क्या है कि जिसको हम सेम करने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी को सेम कर रहे हैं, तो बी को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है 2, इसको हम ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह ये जो कोफिशिएंट है 3, इसको नीचे वाले पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हम एट अ टाइम ही करेंगे। और इसी तरीके से इनका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ए के कोफिशिएंट को सेम करने जा रहे हैं तो आपने इस 11 को इस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह उसी टाइम ही 30 को आपने नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे बी के कोफिशिएंट को सेम। तो बी के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमने लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 विद 3। इक्वेशन देन सब्ट्रैक्ट। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको। फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम लिखेंगे 60a + 6b = 162। इसी तरह यहाँ पर इसको 3 से 33a + 6b = 108। इनके साइन डिफरेंट करेंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस इक्वेशन को ऊपर रखना चाहते हैं या इसको ऊपर रखना चाहते हैं। किसी भी इक्वेशन को आप ऊपर रख लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अगर आप इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या इसमें से इस
नीचे वाली इक्वेशन को सेपरेट करना चाहते हैं, आंसर सेम ही आना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27A और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 54 और अब जो है हमने यहाँ पर देखना है कि 27 और A के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वो जब इस साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 27 2s are 54। A इज़ इक्वल टू 2 आ चुका है। अब A की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम B की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आप किसी भी इक्वेशन में जो न्यू हमारे पास 2 इक्वेशन डेवलप हुई हैं या उसमें या ओरिजिनल जो 1 और 2 इक्वेशन है उसमें किसी भी इक्वेशन में आप A की वैल्यू पुट करें तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे पुट A इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये आएगा 11A प्लस 2B इज़ इक्वल टू 36। 11A की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 2B इज़ इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 2B इज़ इक्वल टू 36। इसी तरह 2B इज़ इक्वल टू 36 माइनस 22, जिससे हमारे पास आता है 14, तो B इज़ इक्वल टू 14/2। इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आता है 2B इज़ इक्वल टू, यहाँ से 14 आता है, B इज़ इक्वल टू 14/2, जिससे हमारे पास आंसर आता है B इज़ इक्वल टू 7। तो ये है इसका फाइनल आंसर। A की वैल्यू 2 आ गई और B की वैल्यू 7। इसी तरीके से हमने कंडीशंस यूज़ करके इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशन के बाद हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे एंड हो गया और एक्सरसाइज 5.3 भी एंड हो गई है। एक्सरसाइज 5.4 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।